घबराएगी अगर कोई मासूम का दोस्त हो जाए तो सोचे उसका क्या रुतबा होगा। मिलता है मदीने की गलियां हैं, रसूल खुदा हैं, नमाज पढ़ा चुके हैं, नमाज ख़त्म हुई, जनाब रसूल खुदा की निगाह पड़ी, सामने क्या देखा कि इमाम हुसैन अपने घर की तरफ जा रहे हैं। इमाम हुसैन अपने घर की तरफ जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे एक छोटा सा बच्चा है। जहाँ जहाँ हुसैन के कदम पड़ते हैं वो वहाँ से खाक को, धूल को मिटाता जाता है और खाक उठाकर अपने सर पर डाले जाता है। कहते जनाब रसूल खुदा अक्सर इस मंज़र को देखा करते थे। एक दिन जनाब रसूल खुदा ने कहा उस बच्चे को लेकर आओ। रसूल बैठे हुए हैं, कहते वो बच्चा आया, पैगंबर आज़म ने अपने जानू पर उसे बिछाया। कहते तारीख़ के जुमलात है, अपने जानू पर पैगंबर ने बिठाया, दस्ते शफ़क़त भेरा, पेशानी का बोसा दिया और उसके बाद कहते ये फ़र्जंद किसके हैं, ये किसका बेटा है ये, और तुम कर क्या रहे थे। कहा मैं अपने दोस्त के नक्शे कदम को मिटा रहा था कि मेरे आका के कदमों पर किसी गैर के कदम न पड़ जाएं। मैं नक्शे कदम को मिटा रहा था। पूछा किसके बेटे हैं। मज़ाहिर खड़े हुए कहा या रसूल खुदा इस ग़ुलाम का ये ग़ुलाम ज़्यादा है। कहानियन लकुम। कहते वक्त गुज़रता कि एक दिन यही बच्चा अपने दोस्त इमाम हुसैन से कहता है मेरे दोस्त, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे घर मेहमान हो जाइए। इमाम हुसैन ने कहा दोस्त बुलाए और दोस्त ना आए, मैं हाजिर हूँ जब तुम कहो। बहरहाल एक वक्त मुअय्यना दिया गया, घर पे खाने का इंतज़ाम किया गया। कहते हैं कि ये बच्चा छत पे जा जा कर बार बार अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा है कि मेरा दोस्त कब आएगा, मेरा दोस्त कब आएगा। बच्चा इंतज़ार कर रहा है बार बार ऊपर जाकर। कहते एक मर्तबा इस बच्चे के कदम लड़खड़ाए, छत से ज़मीन पर आया, रूह कफ़स उनसुरी से परवास कर गई। कहते हैं मज़ाहिर ने अपने बच्चे को देखा, कहा कि अब तो हुसैन के आने का वक्त हो गया है, अगर इमाम हुसैन इस तरह से अपने दोस्त को देखेंगे तो खाना न खाएंगे। कहते एक चटाई में उस अपने बेटे को आपने लपेटा और हुजरे के एक कोने में ले जाकर खड़ा कर दिया। कहते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए हैं, दरवाज़े को दक्कुल बाब किया, सलाम किया, कभी दाएं देख रहे हैं, कभी बाएं देख रहे हैं, कभी सामने देख रहे हैं। बहरहाल आपके वालिद ने इशारा किया कि दस्तरखान पर बैठ जाइए। मौला हुसैन बैठ गए, लेकिन देखे जा रहे हैं इधर उधर कि आखिर मेरा हबीब कहाँ है, मेरा दोस्त कहाँ है, मेरा दोस्त कहाँ है। कि बच्चा कि जिसको तारीख़ ने हबीब इब्न मज़ाहिर लिखा है। कहते जनाब मज़ाहिर आए, खाना वगैरह लगा रहे हैं और उसके बाद फरमाते हैं कि नोश फरमाइए। इमाम हुसैन एक मरतबा मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा कर जनाब मज़ाहिर के चेहरे को देखते हैं, देखने के बाद कहते हैं कि आप तो मेरे नाना के सहाबी हैं, आप मुझसे बड़े भी हैं, आया कभी हुआ है कि मेहमान बग़ैर मेज़बान के खाना खा ले। मेहमान बग़ैर मेज़बान के कभी खाना खा ले। मेरे दोस्त कहाँ है, मेरा हबीब कहाँ है। कहते इसरार, उधर से आपने बात इधर उधर करने के बाद कहते बहुत देर हो गई। मौला कहते नहीं, मैं उस वक्त तक न खाऊंगा जब तक कि मेरा बचपन का दोस्त ना आ जाए। कहते हैं अब मज़ाहिर अपने आप को, एक मर्तबा आँखों से अश्क जारी है, रोक न सके और फरमाते हैं ये आका हुसैन, मेरा बच्चा आपके इंतज़ार में बार बार छत पे आपको देखने के लिए जाता था, पैर फिसला और इस दुनिया से उसकी रूह परवास कर गई। इमाम हुसैन कहते हैं मगर हो सकता है हबीब मुझे घर पर बुलाए और ख़ुद चला जाए। लाइए हबीब कहाँ है, मेरे सामने उनको लाया जाए। कहते इमाम हुसैन के सामने लाकर चटाई रखी गई, हबीब लेटे हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथ को पकड़ा, ए हबीब अजीब दावत की है, मुझे दावत करके खुद चले गए, उठो, उठकर मेरा इस्तकबाल करो। कहते इतना कहना था, हबीब ने एक अंगड़ाई ली, उठकर खड़े हो गए, कदमों पर बोसा दिया, आका हुसैन मुझे माफ़ करिएगा कि कुछ देर मैं आपके पास न रह सका।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज 4 मुहर्रम हो गई है, मसाइब पढ़ने में मैं कोताही न करूँगा। इंशाअल्लाह जनाब शहजादी कौनैन आपको इसका अजर इनायत करे। अगर रोना ना आए, आका रज़ा की ज़री के सामने खड़े हो जाना, जाकर मौला को हबीब का पुरसा दे लेना, अजरकुम अल्लाह। कहते वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। जनाब रसूल खुदा कहते हैं कि रसूल की भी वफ़ात हो चुकी है। मज़ाहिर और हबीब कहते हैं आप लोग ने मदीना छोड़ दिया है, कूफे जा चुके हैं। वक्त जिस तरह से गुजरता गया, कहते हैं कि शहजादी कौनैन की भी शहादत हो चुकी है, मौला अली की भी शहादत हो चुकी है, इमाम हसन की भी शहादत हो चुकी है। अब वो वक्त आ गया है कि ज़हरा के लाल को मदीने में रहने नहीं दिया जा रहा है। कहते हैं इमाम हुसैन है अपने अहल व अयाल के साथ, कहते मदीने की तरफ, मदीने से निकलकर करबला की तरफ रवाना हो गए हैं। कहते वो वक्त भी आया कि 2 मुहर्रम को ये काफिला सरजमीन करबला पर वारिद हो चुका है, वारिद हो चुका। कहते 3 मुहर्रम को एक रवायत के मुताबिक, जो कल ही का वो दिन था जब नहर के किनारे से खैमों को हटा दिया गया है, आज वो मुसीबतें धीरे धीरे अब शुरू हो गई हैं। खैमे हुसैनी में अब धीरे धीरे पानी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता जा रहा है। कहते वो वक्त भी आ गया, वो वक्त भी आ गया कि जनाब ज़ैनब उलिया मकाम हैं, ये बड़ी शहजादी है, भैया के साथ हैं। कहते हैं खैमों का मुआयना कर रही हैं। एक मर्तबा ज़ैनब की निगाह यजीद के लश्कर की तरफ पड़ी और कहते भैया मैं सुबह से देख रही हूँ लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, ए भैया क्या अब आपका कोई नहीं रहा? ए भैया क्या आपका अब कोई नहीं रहा? कहते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मेरी माजाई ज़ैनब सब्र करो, मुझे भी इंतज़ार है। मैंने अपने बचपन के दोस्त हबीब को बुलाया है, मेरा दोस्त आ रहा होगा। कहते हैं मिलता है, रवायात के फ़क़रात हैं, रवायात के जुमलात हैं। कहते हबीब इब्न मज़ाहिर हैं, हबीब इब्न मज़ाहिर हैं, दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, अपनी अहलिया के साथ बैठे। कहते खाना तनावुल फरमा रहे थे, इतनी देर में लुकमा गुलूगीर हो गया। कहते हैं खैर हो, लगता है कोई मुसाफिर आ रहा है, लगता है कोई मुसाफिर आ रहा है। कहते हैं अभी ये जुमले का कहना था, दरवाजे पर दक्कुल बाब हुआ, कौन? अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का नाम बर हूँ, मैं हुसैन का नामा लेकर आया हूँ। लुकमा छोड़ दिया, नाम हुसैन सुनते ही कहते एक बार खड़े हुए, दरवाजे पर भागे भागे गए। कहते खत को लिया, खत लेने के बाद कहते कभी सर पे रखते हैं, कभी सीने से लगाते हैं, कभी आंखों पर लगाते हैं, कभी बोसा देते हैं, फिर सर पे रखते हैं। कहते एक मर्तबा कहते हैं ये खत किसका तुम लेकर आए हो, ये खत किसका लेकर आए हो? कहा फर्जंद रसूल हुसैन का खत है, क्योंकि हबीब को अब तक यकीन न था कि हुसैन का ये खत हो सकता है। कहते फिर सीने से लगाया, फिर आंखों से लगाया, फिर बोसा दिया, और उसके बाद मिलता है रवायात में कि आपने खत को खोला। खोलने के बाद अब जो खत पढ़ा, क्या लिखा था? ए मेरे बचपन के दोस्त, तेरा दोस्त हुसैन करबला में गिर चुका है। ए हबीब जैसे ही ये खत मिले जल्दी करना। ए हबीब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी माँ और बहनें भी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हबीब कहते आंखों से अश्क जारी हैं, लेकिन हबीब ने आंखों को साफ किया। अपनी अहलिया के सामने आते हैं कि बीवी का भी इम्तिहान लिया जाए। कहते बीवी ने भी शौहर का इम्तिहान लिया था। कहते एक मर्तबा आगे पहुँचते हैं, किसका ख़त है? कहा फर्जंद रसूल का ख़त है। किसका ख़त है? फर्जंद रसूल का ख़त है। किसका ख़त तुम्हारे पास? फर्जंद रसूल का ख़त है। कहते ये सुनना था, वो मोमिना तड़प जाती है, फर्जंद रसूल का ख़त हबीब और तुम्हारे नाम। कहते वो ताज्जुब करती है, क्या बात है, ख़त में क्या लिखा है? कहा यही लिखा है कि हुसैन करबला में घिर चुके हैं, हुसैन के साथ माएँ और बहनें हैं। क्या कहा हुसैन नुसरत के लिए बुला रहे हैं। कर इतना कहने के बाद हबीब चुपचाप बैठ गए। खुदा रहमत नाजिल करे ज़ौजे हबीब पर। एक मर्तबा ज़ौजे
हबीब के चेहरे को देखती, ए हबीब तेरी गैरत को क्या हो गया? हुसैन का खत पढ़ने के बाद अपनी जगह पर बैठ गए। ए हबीब कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जाने से मुकर रहे हो? ए हबीब अगर तेरा जाने का इरादा नहीं है, तेरी मर्दानगी को मैं दाद देती हूँ। ए हबीब ये चूड़ियां पहन ले, मैं हुसैन की नुसरत के लिए जाऊंगी। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि मर्तबा हबीब कहते खुदा तुझ पे रहमतें नाजिल करे, मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपने ग़ुलाम से कहा सवारी को कूफे के बाहर ले जाया जाए। कहते हैं आपने जो खाना वगैरह बनाया करते थे या किसानी वगैरह किया करते थे उनका कपड़ा आपने पहना, क्योंकि किसानों के लिए कोई रोक टोक न थी। कहते हो पहनने के बाद कपड़ा, कहते हैं आप धीरे धीरे छुप कर कूफे से बाहर उस मकाम पर पहुँचे जहाँ पर आपने कहा था। कहते हैं हबीब उस जगह पर पहुँचे, क्या देखते हैं कि हबीब की सवारी है, कभी एक टाप अपनी ऊपर उठाती है, कभी ज़मीन पर रखती है, कभी ऊपर उठाती है, कभी ज़मीन पर रखती है। कहते उसके पुष्ट पर ग़ुलाम हाथ ठोक कर कहता है, ए मेरे मालिक की सवारी सब्र कर, अगर मेरे आका को आने में देर हो गई मैं फर्जंद रसूल की नुसरत के लिए जाऊँगा। अरे हबीब तड़प गए, मेरे आका पे ऐसा वक्त आ गया कि गुलाम भी नुसरत के लिए आमादा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कहते हबीब इब्ने मज़ाहिर हैं, रवाना हुए करबला की तरफ। इमाम हुसैन हैं कि बार बार सुबह से निगाहें हैं कूफे के रास्ते की तरफ। क्या देखा? एक बारगी एक गर्द उड़ना शुरू हुई। इमाम हुसैन ने आवाज़ दी, ए अब्बास मेरे पास आओ, ए औन मोहम्मद मेरे पास आओ, ए कासिम अकबर मेरे पास आओ, जाओ देखो मेरे बचपन का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर आ रहा है। कहते जनाब हबीब बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे, इतने ज़ईफ़ हो गए थे कि कमर झुक चुकी थी। कहते हैं कि भवें पलकों पे आ चुकी थी। जनाब हबीब ने रास्ते में एक रुमाल निकाला और अपनी पेशानी पर, कहते हैं अपनी भवों को ऊपर करके पेशानी पर रुमाल बांधा, कमर में एक पटखा बांधा। कहते एक जवान की तरह तन कर घोड़े पर बैठे, कहीं हुसैन मुझे बूढ़ा समझकर वापस न कर दे। कहते हबीब इब्ने मज़ाहिर सरजमीन करबला पर वारिद हो चुके हैं। आका अब्बास, मौला हुसैन, तमाम बनी हाशिम के जवान पहुंच चुके हैं इहतराम में। कहते इमाम हुसैन ने हबीब को अपने सीने से लगाया। कहते मक्तल के अजीब जुमले हैं, बचपन का बिछड़ा हुआ दोस्त। कहते गले मिलकर बहुत रोए हबीब और हुसैन। और उसके बाद हबीब ने एक निगाह तायराना की और उसके बाद फरमाते हैं आका हुसैन ये क्या माजरा है? कहते एक मर्तबा शेर की तरफ देखा, गाजी की तरफ देखने के बाद कहते हैं ये लश्कर कुछ नहीं है जिसके पास अब्बास जैसा शेर हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते हैं जनाब हबीब ने जनाब अली अकबर के कांधे पर हाथ रखा और कहा ये शेर कि जिसकी तरबियत अब्बास ने की हो उसके सामने ये लश्कर क्या होते हैं। कहते रवायात के जुमले हैं, रवायत के फ़िक्रे हैं कि अभी आपस में गुफ्तगू हो ही रही थी। जनाब ज़ैनब को पता चला कि हबीब इब्ने मज़ाहिर आ गए हैं। कहते अम्मा फ़िज़्ज़ा जाकर हबीब को मेरा सलाम कहना और कहना हबीब तेरा शुक्रिया जो ऐसे वक्त में नुसरत के लिए आ गए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कहते हैं फ़िज़्ज़ा ने जैसे ही सलाम कहा हबीब तड़प गए। अरे ग़ुलामों को शहज़ादी का सलाम, ऐसा वक्त आले रसूल पर आ गया है। कहते हबीब इब्ने मज़ाहिर हैं कि आपने इजाज़त ली और इजाज़त लेने के बाद कहते हबीब मार के करबला में आते हैं। हबीब ने वो जंग करना शुरू की। कहते ऐसे लड़ रहे थे, ऐसे सर मक्तल में कट रहे थे जैसे लगता था कि पतझड़ का मौसम आ गया हो। हबीब जिधर निकलते थे लश्कर में भगदड़ मच जाती थी। हबीब जिस तरफ निगाह बढ़ाते थे कहते लश्कर खत्म हो जाते थे। कहते पुष्ट से एक खंजर आपकी पुष्ट पर लगा, पीछे से गुर्ज सर पे पड़ा। हबीब जमीन की तरफ चले, आवाज दी आका हुसैन मेरा सलाम आखिर कबूल हो, आका हुसैन मेरा सलाम आखिर कबूल हो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमतें नाजिल करे, मौला रज़ा आपको इसका अजर इनायत करे। शहजादी आपके अश्कों को अपने रूमाल में
जगह इनायत करें। कहते हबीब जब ज़मीन पर आ चुके हैं, कहते इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, आका ने हबीब के सर को अपने जानू पर रखा। कहते एक दोस्त दूसरे दोस्त को देख रहा है। एक मरतबा इमाम हुसैन से हबीब कहते आका मेरी तरफ से कोई कोताही तो न हुई है? ए आका, इमाम हुसैन कहते नहीं हबीब, तूने दोस्ती का हक अदा कर दिया है। रवायत के फ़क़रात हैं, हबीब के कहते हैं इतने ज़्यादा ज़ख्म हो गए थे, ज़बान भी कट चुकी थी, दो हिस्से में तकसीम हो चुकी थी, हबीब की ज़बान से सही अल्फाज निकल ना रहे थे। हबीब ने हुसैन के सारे साथियों को नीचे बुलाया, सबसे आगे सईद थे। कहते सईद को कहते तुम मेरे और नज़दीक आओ, तुम मेरे और नज़दीक आओ। कहते एक मर्तबा कुछ कहना चाहते, सईद समझ ना सके, कुछ कहना चाहते समझ ना सके। कहते हबीब ने वो कटी हुई उंगली जो हाथ की कट चुकी थी, इशारा किया इमाम हुसैन की तरफ, ए सईद मेरे दोस्त हुसैन को तन्हा न छोड़ना, ज़हरा का लाल तको तन्हा है। कहते हैं जनाब हबीब की शहादत हो गई। जिस फ़िक्रे के लिए मसाइब का जुमला, आखिरी जुमला, कहते हबीब की भी शहादत हो चुकी है, काफिला लुट चुका है, काफिला असीर होने के लिए तैयार है। कहते ये काफिला कूफे लाया गया है। जब कूफे में काफिला वारिद हुआ है, कहते जब ये काफिला गुजर रहा था, एक छत के नज़दीक से गुजरा है। कहते उस छत के नज़दीक से जब गुजरा है, वहाँ पर रवायत के मिलते हैं जुमलात हैं कि सरे हुसैन से सलाम की आवाज़ आई है। किसके लिए? का हबीब की ज़ौजा थी जो छत पर खड़े इस मंजर को देख रही थी। कहते हैं एक मर्तबा जब सलाम को सुना, जवाब दिया, घर के अंदर आती हैं, अपने जवान फर्जंद को बुलाती हैं और कहती हैं ये आवाज़ें बड़ी पहचानी लगते हैं, ये अजीब से चेहरे हैं, ये कौन मुसाफिर आए हैं, जाओ जाकर देखो तो सही। अब जो बाहर बच्चा आता है, आकर माँ से कहता है रसूल का नवासा करबला में शहीद कर दिया गया, ए अम्मा बाबा को भी शहीद कर दिया गया। कहता एक मर्तबा हबीब के जवान फर्जंद ने शमशीर को निकाला और उस जगह पर पहुंचा जहां हबीब के सर को नेज़े पे रखा गया था। कहते सर को छीनता है, शमशीर को लहरा कर कहता जिसका जवान बेटा जिंदा हो उसके बाप के सर को गलियों में नहीं बुलाते। अरे ये आवाज सैयदे सज्जाद के कान में चली गई। ए हबीब के फर्जंद, तूने अपने बाप के सर को ले लिया। अरे मैं सज्जाद, मेरे बाबा का सर नोके नेज़ा पर। मातम हुसैन।